इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का कंस्ट्रक्शन निर्णय को देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 21 डे 1 में आपने सीख चुका है दो रेखाखंडों का मध्य समानुपाती ज्ञात करना, और साथ में ये भी सीख रखा है आपने कि रूट 21 हो गया या रूट 15 का मान निकालना ज्यामितीय विधि द्वारा। तो इस डे 2 में आप आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास आयत का क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना क्वेश्चन है तो एक एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आपके पास आयत का क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है। तो आयत की दो भुजा आमने सामने की भुजाओं का माप दिया हुआ रहेगा। तो मान लेते हैं पहली भुजा जो बड़ी भुजा है वो ए है और छोटी भुजा बी है। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले रेखाखंड खींच लेंगे AX जिसकी लंबाई A से जरूर ज्यादा होगी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, आप A बिंदु पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, A बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। 90 डिग्री का कोण बनाना तो आप जानते ही होंगे, चाप से यहाँ पर कंपास की मदद से एक चाप खींचेंगे, फिर यहाँ से इधर काटेंगे चाप, फिर यहाँ से चाप इधर, फिर यहाँ से ऊपर की ओर, फिर यहाँ से ऊपर की ओर, फिर इसको मिलाते हुए बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। दूसरा स्टेप में क्या करना है, बड़ी भुजा जो है AB उसको माप कर A बिंदु पर रखकर काट लिए। तो ये हो गया AB की लंबाई, यहाँ पे काट लिए। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, जो छोटी भुजा है B उसको माप लेते हैं कंपास की मदद से। ठीक है, इस बिंदु पर रख के ऊपर की ओर काटेंगे, फिर A बिंदु पर रख के ऊपर की ओर काटेंगे। ठीक है, पांचवा स्टेप में देखिए A है जो बड़ी भुजा, उसकी माप को लेकर यहां पर रखकर D बिंदु पर रखकर C की ओर काटेंगे इस साइड में, ताकि C बिंदु मिल जाए। ठीक है, ऊपर की ओर D से दाहिने की ओर और AX के ऊपर की ओर। पहले काटा हुआ चाप को काटा कहां पे, C बिंदु पर। ठीक है, फिर से बोलता हूं, ध्यान सुनिए। A की लंबाई, छोटा वाला A जो है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई लेकर D बिंदु पर प्लेस कीजिए, फिर चाप खींचिए। जो पहले वाले चाप को जो ऊपर खींचा गया था उसको C बिंदु पर काटता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, छठा स्टेप में C और B को मिला दिए, D और C को मिला दिए। देखिए D और C को मिला दिए, C और B को मिला दिए। तो मिलाने के साथ में ABCD क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो आपके पास ABCD एक आयत बन गया है जिसमें बड़ी भुजा स्मॉल a तथा छोटी भुजा स्मॉल b है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आयत बनाना सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आयत अब सही से नहीं बना पाएंगे तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का वो सही नहीं बनेगा, उसकी भुजा सही नहीं आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास AB रेखाखंड 9 सेंटीमीटर था और दूसरी छोटी भुजा 4 सेंटीमीटर का है। तो 9 चौका कितना हो गया, 36। तो इसका क्षेत्रफल हो गया, देखिए लंबाई और चौड़ाई 9 और 4 36 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 36। तो उसी के क्षेत्रफल के बराबर आप वर्ग बना रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 36 ही होगा। तो आप 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो जो आयत बना, जो आयत आपके पास था 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का, तो उसका जो वर्ग बन रहा है, उस वर्ग का जो भुजा हो गया, वर्ग की जो भुजा हो गई वो कितनी सेंटीमीटर की हो गई, 6 सेंटीमीटर की हो गई। तो इस 6 सेंटीमीटर का माप को लेके आपको क्या करना होगा, वर्ग बनाना होगा। ठीक है, तो इतना तक स्टेप नंबर 6 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 7वां स्टेप में देखिए, आप जो CD को मिलाए थे इस CD को बढ़ा दिए Y बिंदु तक। इतना याद रखिएगा कि अगर ये 9 था और ये भुजा अगर 4 है तो ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ेगा।
ये चीज याद रखिएगा, नहीं तो छोटा लीजिएगा तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए उसी के हिसाब से जो कैलकुलेशंस आपके पास बैठा हुआ है कि ये भुजा अगर 9 है, ये अगर 4 है, तो मेरा ये वाला थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि 9 4 13 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे C को बढ़ा दिया गया Y बिंदु तक, और जो छोटी भुजा थी B उसको C पर रखकर इधर से काट लिए, ताकि ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट मेरा B हो गया यहां तक। ठीक है, क्या किया था, 7वां स्टेप में आप छोटी भुजा को मापकर C बिंदु पर रखकर इधर की ओर CY से काटा था। ठीक है, ताकि CE जो है वो छोटा वाला B के बराबर हो जाए, जो छोटी वाली भुजा थी उसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब 8वां स्टेप में आते हैं। इसमें क्या करना है, आपके पास जो भुजा तैयार हो गई DE या ED, इसको 2 समान भागों में बांटना है। अगर बड़ी भुजा 9 सेंटीमीटर की होती और छोटी भुजा 4 सेंटीमीटर की होती किसी आयत का, तो 9 और 4 को जोड़ने से 13 सेंटीमीटर हो जाता। यहां से लेकर यहां तक 9 और यहां से यहां तक 4, तो 13 सेंटीमीटर को 2 समान भागों में बांटना है। तो आप क्या करते हैं, यहां पर रख के आधा से अधिक रख के इस भुजा का यहां पर रख के चाप इधर की ओर खींचते, फिर E बिंदु से नीचे की ओर चाप खींचते, फिर D बिंदु से ऊपर की ओर चाप खींचते, फिर D बिंदु से नीचे की ओर चाप खींचते, जहां पे एक दूसरे को काट रहा है उसको मिला देते। तो LM इस ED का समद्विभाजक बन गया, जो ED को किस बिंदु पर काट रहा है, G बिंदु पर। तो इसका मतलब हो गया EG और DG दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, 8th स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल स्टेप है, क्योंकि अगर आप भुजा को समद्विभाजित नहीं करेंगे सही से तो आपका अर्धवृत्त नहीं बनेगा सही, और अर्धवृत्त सही नहीं बना तो वर्ग के लिए जो भुजा तैयार हो रही है वह भी सही नहीं बनेगा। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 9 की ओर। अब आप इस भुजा को समद्विभाजित कर चुके हैं ED को, तो यह बिंदु हो गया समद्विभाजक करने वाला रेखाखंड का बिंदु, ताकि D और G, यहां से D, यहां पर D और यहां पर E, ED का यह मध्य बिंदु हो गया। यहां पर से यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी बराबर होगी। इस बिंदु पर रखकर इसको अर्धव्यास मानकर यहां से एक अर्धवृत्त खींच दिए। ठीक है, अर्धवृत्त बन गया। बनने के बाद में 10वां स्टेप में आते हैं। इस रेखाखंड को, इसका नाम क्या था, BC को बढ़ा दिए, जो इस अर्धवृत्त को Q बिंदु पर काटता है। इस स्टेप तक आप समझ लीजिए, जो CQ तैयार हुआ यही वर्ग के लिए भुजा का काम करेगा, वही वर्ग का एक साइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप में हम लोग उस भुजा को लेकर वर्ग बनाने में आगे बढ़ेंगे। आपके पास जो CQ तैयार हो गया है, उस CQ को कंपास की मदद से माप लिए, यहां से लेकर यहां तक CQ की माप, फिर यहां पर रखकर इधर चाप खींचिए, फिर यहां से काट लिए। ठीक है, फिर Q पे रख के चाप खींचिए, फिर इस बिंदु से, इसका नाम मान लेते हैं हम लोग P दे दिए। ठीक है, P से फिर चाप खींचे, ये यह पॉइंट मान लीजिए Z मिल गया। ठीक है, तो अब C P Z Q, इन सब को अगर Q Z को मिलाए, P Z को मिलाए, तो यह जो बन रहा है यही अभीष्ट वर्ग बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग कटिंग कर रहे हैं और फिर वर्ग बना रहे हैं। पूरा ही कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने एक रेखाखंड खींच लिया था AX, अब इसमें से आपने बड़ी भुजा को काट लिया B। ठीक है, A भुजा था इसका साइज। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए थे, आगे पीछे हो सकता है 90 डिग्री का कोण पहले बनाए फिर इसको काटे, या फिर इसको पहले, तो हम लोग पहले 90 डिग्री का कोण बनाए थे फिर इस भुजा को काटे थे।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर छोटी भुजा को इधर काटे, फिर यहाँ से इधर काटे थे, फिर यहाँ से बड़ी भुजा को लेके काट के हम लोग क्या किए थे, आयत बना दिए थे। अब उसके बाद में इस भुजा को हम लोग और आगे तक बढ़ा दिए, फिर छोटी भुजा को माप कर इस बिंदु से, यह सी बिंदु था, यहाँ से इधर की ओर काट दिए थे। तो ये बिंदु हो गया था E और यहाँ पे हो गया D, ठीक है। फिर इस पूरे ED को हमने समद्विभाजित किया था, यहाँ पे कंपास रख के ऊपर की ओर, फिर यहाँ से नीचे की ओर। ये हो सकता है नीचे भी आ सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ये यहाँ से इधर, फिर वहां से, फिर इधर, फिर इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिए थे, इस तरह से मिला दिए थे, ठीक है। मिलाने के बाद में यह बिंदु जो मिला था, इस बिंदु का नाम हमने शायद G दिया होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम LM दिया था, वेरी कर रहा तो घबराना नहीं है। फिर यहाँ से ये GD, DG और EG, इन दोनों का माप सेम है। G को केंद्र लेकर, ये DG को अर्धव्यास या EG को अर्धव्यास लेकर अर्धवृत्त बनाए, अर्धवृत्त खींचे, आ गया। अब क्या किए, इस BC को आगे बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद में यह बिंदु जो मिला, यह Q मिला। इस स्टेप तक आप जान चुके हैं। यहां से CQ की लंबाई लेकर इधर की ओर चाप खींचे, फिर C से लेकर इधर खींचे, फिर इस बिंदु से, इसका नाम हमने P दिया था, P से ऊपर की ओर काटे थे तो ये Z हो गया था। अब हमने क्या किया, QZ और QP को मिला दिया, तो मेरे पास CPZQ अभीष्ट वर्ग बना। यही मेरा जरूरत था, जिसको बनाना था। और आप इसकी भुजा बराबर कितने हैं वो लिख दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेंटीमीटर में रहे या फिर जो इकाई है उसको लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर ही बेसिकली रहता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना। यहाँ हम लोगों के पास 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर माप का एक आयत है। तो सबसे पहले इस आयत की रचना करेंगे। आइडिया हो गया है कि 9 सेंटीमीटर रेखाखंड बड़ी रेखाखंड है, तो इसीलिए नीचे में रेखाखंड 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा खींच लिए हैं और उसमें से 9 सेंटीमीटर काटते हैं। उसके पहले 90 डिग्री का कोण एक साइड में बना लिए हैं, फिर वहाँ से 4 सेंटीमीटर काटे दोनों साइड से, फिर ऊपर में 9 सेंटीमीटर काटने के बाद में एक दूसरे को मिला दिए। तो हमारे पास ABCD आयत तैयार हो गया, जिसमें आमने सामने की भुजाएं 9 सेंटीमीटर AB और CD हैं और AD और BC 4-4 सेंटीमीटर है। CD को कुछ आगे तक बढ़ा दिए ताकि उसमें से 4 सेंटीमीटर रेखाखंड काटा जा सके। 4 सेंटीमीटर काट लेने के बाद में ED को समद्विभाजित कर लेते हैं E बिंदु पे और D बिंदु पर ऊपर नीचे चाप खींचने के बाद में। तो यह रेखाखंड LM मिला और G को केंद्र मानकर DG और EG अर्धवृत्त खींच दिए और जो BC रेखाखंड है उसको आगे बढ़ा दिए, जो अर्धवृत्त को Q बिंदु पर काटता है। CQ जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, भुजा वर्ग का। तो C से हम लोग CQ के बराबर काटें, फिर Q से काटें ताकि आपके पास Z मिल जाए। CY पर स्थित Z बिंदु से ऊपर की ओर चाप काटे तो P मिल गया। अब QP और Z को मिला देने पर CZPQ वर्ग बन गया।